तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतुराज और वेलकम टू जियो वैली। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इस टॉपिक के बारे में मेरे खुद के मन में भी था पहले। तो आज हम बात करेंगे कोरल्स पे। तो हमने बहुत सारे वर्ड सुने हैं, जैसे कोरल्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कोरल ब्लीचिंग। तो ये सब वर्ड्स, ये सब जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन आता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि कोरल ये एनिमल है या प्लांट है या कुछ और है। तो ये सब बात हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोरल से, ठीक है। ये जो डायग्राम है, फर्स्ट स्लाइड की जो डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं जो कोरल्स है। कोरल जो है वो एनिमल है एक प्रकार का। तो देखते हैं हम। सो दिस इज एनिमल, मरीन इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है कि बैकबोन जो होता है वो उसको नहीं होता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा जिसको हम बोलते हैं, वो जो एनिमल्स है उनमें क्या होता है, तो बैकबोन या हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो कोरल एक ऐसा एनिमल है जो इनवर्टिब्रेट है। क्लास है उसका एंथोजोआ। ये सब हम बातें बाद में भी, ये सब बातें हम पढ़ सकते हैं। हमें बस अभी क्लियर करना है कि कोरल्स क्या है, ठीक है। तो फाइलम नाइडेरिया है। कॉलोनीज में लिव करता है। ये सिंगल नहीं मिलेगा हमें। हम अगर हम देखेंगे कोरल के पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह देखेंगे गूगल पे, तो हमें पता चलता है कि कोरल जो है वो कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। अकेला कोरल नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोरल। हम देख सकते हैं कि ये जो है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच रहता है, ठीक है। अभी अगर ये हम मान ले कि इसको अगर फ्लोर है, ओशन का फ्लोर है, तो ये जो है वो हमेशा जो फ्लोर होता है उस पे वो, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम को अटैच रहता है ये हमेशा, ठीक है। और बाकी की जो बॉडी है ये इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ऊपर जो है उसको थोड़े टेंटेकल्स जैसे है, जैसे हम ऑक्टोपस बोल सकते हैं। ऑक्टोपस के जो आर्म्स होते हैं जिसको हम टेंटेकल्स बोलते हैं, वैसे टेंटेकल्स इसको भी है, लेकिन ऑक्टोपस कैन मूव, राइट। तो ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सबस्ट्रेटम को अटैच रहता है ये, ठीक है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो टेंटेकल्स है, माउथ जो है वो मिडल पार्ट में है, और ये बॉडी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। तो मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, ठीक है। ये जो एनिमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करता है, और इसके जो रिफ देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरिया में हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये जहाँ पर सरवाइव करते हैं उसका जो टेम्परेचर रेंज है इसका 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक्चुअल में 27 डिग्री सेल्सियस पे ये ज़्यादा सरवाइव करते हैं, लेकिन कम टेम्परेचर में भी देखने को मिलते हैं। इसके कई सारी वैरायटीज़ है, तो हमें फोकस करना है ट्रॉपिकल वैरायटीज़ पे, ठीक है। तो ये जो है वो 27 डिग्री जो टेम्परेचर है ये उसको पोषक है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया, इससे 1 डिग्री 2 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, तो ये कोरल जो है वो डिग्रेडेशन इनका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगली जो कंसेप्ट है, अब हमें ये पता चल गया कि ये एक एनिमल है, ठीक है। अब हमने एक और कंसेप्ट इनके बारे में सुना है जो कि है कोरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो हमने एक सुना है कि बहुत सारे हमने बायोलॉजी में एग्जांपल देखे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के। तो क्या होता है कि दो जीव, जो दो एनिमल्स और दो प्लांट्स, जो जो भी है जीव, दो जीव है, तो एक दूसरे पे डिपेंड होता करते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या देखना है, तो हमें पता है कि कोरल इज अ एनिमल। तो टेंटेकल छोड़ के जो बाकी की जो बॉडी है कोरल की, उसको हम बोलते हैं पॉलिप, ठीक है। तो पॉलिप के ऊपर जो टेंटेकल्स है, तो वो टेंटेकल्स में न्यूमेटोफोर और जूजेंथेली। अब जूजेंथेली क्या है? जूजेंथेली इज द टाइप ऑफ algae
अब अलगी बोलते हैं हमें क्या पता चलता है कि ये प्लांट है एक, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड जो है वो खुद बनाएगा। अब जो प्लांट है वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनके टेंटेकल में जो है वो जूजेंथेली एल्गी सर्वाइव करती है, ठीक है। तो अगर ये एल्गी किसी कारण से मर जाए, ठीक है, नहीं तो वो नष्ट हो जाए, तो कोरल भी मर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये जूजेंथेली जो है जिसको हम बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, जो अलगी का नाम है वो भी यही है, ओके। तो जूजेंथेली अलगी क्या करती है, तो फोटोसिंथेसिस करके वो अपना फूड खुद बना लेती है, और वो अपना जो फूड है वो सर्वाइवर के लिए हेल्प करता है कोरल को, ठीक है। तो इसके बदले में कोरल क्या करता है, तो उसको वो जो अलगी है, जूजेंथेली अलगी है, उसको क्या चाहिए, वो रेस्पिरेशन के लिए, प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी जूजेंथेली कर रही है, जूजेंथेली इज अलगी, तो ऑक्सीजन छोड़ रही है वो। तो वो ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, कोरल यूज करेगा। और कोरल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है वो कौन यूज करेगा, जूजेंथेली, जो अलगी है वो यूज करेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जूजेंथेली क्या कर रही है, फूड बना के उसको प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में कोरल क्या कर रहा है, उसको रहने के लिए जगह दे रहा है अपने बॉडी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोरल इज एनिमल और जूजेंथेली अलगी जो है वो प्लांट है, ठीक है। तो एनिमल और एक प्लांट है, ये दोनों एक साथ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसमें से एक भी अगर नहीं होगा तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो है वो जूजेंथेली के कुछ पिक्चर्स है। डायनोफ्लैजिलेट्स इज ये एक क्लास है, एक फैमिली बोल सकते हैं हम जूजेंथेली की, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप में लिए गए पिक्चर्स है, क्योंकि जो अलगी जो है, वो जो अलगी है वो बहुत ये स्केल देख सकते हैं हम, 0 to 0.2 मिलीमीटर स्केल है, ठीक है। तो इतनी छोटी रहती है वो अलगी जो है, ओके। अब ये जो है वो ये डायग्राम ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सिम्बायोटिक रिलेशन का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं हम, जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोरल जो है उसको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कोरल क्या है, एनिमल है, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा है उसने कोरल ने, तो वो कौन यूज करेगा, एल्गी यूज करेगी। और एल्गी को और क्या प्रोवाइड कर रहा है कोरल, शेल्टर, रहने के लिए जगह दे रहा है एल्गी को अपने बॉडी में, ठीक है। तो उसके बदले में अलगी जो है, जूजेंथेली जो है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है कोरल को, फोटोसिंथेसिस करके, फूड प्रिपरेशन करके अपना फूड जो है वो उसको सर्वाइवल के लिए दे रही है। और क्या दे रही है, ऑक्सीजन भी दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, राइट। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब नीचे जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं कोरल ब्लीचिंग का जो कंसेप्ट है, ठीक है। हम कोरल ब्लीचिंग का जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, तो ये कोरल्स है, ठीक है। ये ओशन के बॉटम में जाके ये फोटोग्राफ लिया गया है, और जो वाइट कलर में दिख रहा है ना इसमें, वो कोरल ब्लीचिंग के कारण हुआ है। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है, हमने क्या देखा है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जूजेंथेली, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट, एंड कोरल, ये देखा है हमने, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो मतलब अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कोरल मर रहे हैं यहाँ पे, कोरल ब्लीचिंग मतलब। तो कोरल ब्लीचिंग के कब होता है, तो मैंने बताया था कि 27 डिग्री सेल्सियस में कोरल सर्वाइव करते हैं। तो उससे ज़्यादा 1-2 डिग्री से अगर बढ़ गया टेम्परेचर तो क्या करेगा, तो उसमें जो अलगी सर्वाइव कर रही है उसके बॉडी में, कोरल के बॉडी में जो अलगी सर्वाइव कर रहा है वो मर जाएगा, ठीक है। तो अगर वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अगर एक की डेथ हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके कारण मर जाएगा, क्योंकि वो फूड प्रोवाइड कर रहा था, राइट। उसको कोरल को क्या कर रहा था डायनोफ्लैजिलेट,
फूड प्रोवाइड कर रहा था। अब वो मर गया जो फूड प्रोवाइड कर रहा था, तो कोरल भी अपने आप मर जाएगा। ठीक है, तो अपने आप जब मर जाएगा तब ये वाइटिश बन जाता है खुद। ठीक है, ग्रीन कलर से ये वाइटिश बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग का अगर एरिया हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ऐसे दिखेगा कोरल वाइट कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो दी है, कोरल्स विल एक्सपेल द एल्गी, एल्गी मतलब जूजंतेली, जो हमने डायनोफ्लैजिलेट बोला था जिसको। ठीक है, तो कोरल्स विल एक्सपेल द एल्गी लिविंग इन देयर टिश्यूज कॉजिंग द कोरल टू टर्न कंप्लीटली वाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाइट बना हुआ है, जो वाइट जो कोरल था, ग्रीन कलर का कोरल था, ग्रीन और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो जब ये वाइट ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि वाइट बन रहा है। ठीक है, कुछ पार्ट है जो इसका वाइट बन गया है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, तो कोरल ब्लीचिंग हुआ है। ठीक है, नाउ इन दिस स्लाइड वी कैन सी फर्स्ट जो डायग्राम है येलो कलर का। अब ये येलो कलर का दिखाया गया है क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हेल्दी कोरल में क्या होगा, अभी तक वो जूजंतेली और एल्गी जो है वो सरवाइव कर रही है, वो जी रही है उसमें। ठीक है, तो हेल्दी कोरल में क्या करेगा, हेल्दी कोरल हम देखते पहचान सकते हैं कि ठीक है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों का वो अच्छे से चल रहा है इनमें। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्दी कोरल के नीचे क्या दिया, कोटेड विद द एल्गी लाइक सब्सटेंस नोन एज जूजंतेली। ठीक है, तो जूजंतेली अच्छे से सर्वाइव कर रहा है इसमें। अब सेकंड पिक्चर में देखते हैं, सेकंड पिक्चर में क्या दिया है कि स्ट्रेस्ड कोरल मतलब वो जो अलगी है वो थोड़ी थोड़ी अब मरना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा अब जब स्टार्ट होगा तो हेल्दी कोरल से थोड़ा सा कलर उसका डिम पड़ जाएगा। तो ये जो सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं क्या लिखा है कि व्हेन कोरल बिकम्स टू स्ट्रेस्ड फ्रॉम चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट द जूजंतेली कैन बिकम टॉक्सिक एंड लीव द कोरल। ठीक है, तो कोई भी अगर मैंने बताया था कि टेम्परेचर उतना ही चाहिए, उतने ही रेंज में अगर हो तो कोरल सर्वाइव करता है, वो जूजंतेली सर्वाइव करती है। उससे अलग अगर पीएच, वाटर का पीएच बदल गया, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ऐसे कोई भी चेंज हो जो जूजंतेली के अपोजिट हो। ठीक है, वो अगर जूजंतेली सर्वाइव ना कर पाए, ऐसे अगर कंडीशन बन गए तो वो क्या होगा, तो कोरल का बॉडी जो है वो छोड़ देंगे। और अगर कोरल का बॉडी छोड़ दिया उसने तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगा और उसके वजह से कोरल भी मर जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ब्लीच्ड कोरल मतलब क्या, ऑलरेडी जो है वो जूजंतेली ने और डायनोफ्लैजिलेट जो अलगी है उसने कोरल की बॉडी जो है वो छोड़ दी है, क्योंकि उसको जो कंडीशंस है जीने के लिए वो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो जिसके कारण उसको जीने के लिए, अलगी को जीने के लिए उसको रिक्वायर्ड कंडीशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो उसने क्या किया कि कोरल की जो बॉडी थी वो छोड़ दी और वो अलग हो गए। तो अलग होने के बाद क्या होगा, उसको अभी फूड प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो अलगी फूड प्रोवाइड कर रही थी अभी क्या होगा, तो वो फूड प्रोवाइड नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, वाइटिश बनना शुरू होगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। और लास्ट में जो दिखाया है वो डेड कोरल। तो जब पूरा का पूरा एकदम साफ बन जाएगा, पूरा का पूरा एकदम अलगी छोड़ देगी उसका बॉडी, कोरल की बॉडी, तो कुछ दिन के बाद क्या बनेगा कि वो कोरल जो है वो डेड हो जाएगा, क्योंकि वो उसके पास अभी फूड बनाने के लिए, फूड प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो नो फूड नो सर्वाइवल। ठीक है, तो इसमें भी वही दिखाया कि हेल्दी कोरल का जो लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं ग्रीन कलर का, जिसमें अलगी अभी सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, और राइट साइड में जो वाइटिश बना है उसमें अलगी छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके रीजंस जो है वो दिया है, ब्लीचिंग प्रोसेस अंडर एनवायरमेंट स्ट्रेस सच एज अ चेंज इन टेम्परेचर। मैंने जो बताया था पहले डायग्राम में कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो कोरल एक्सपेल्स द एल्गी, मतलब कोरल जो है एल्गी को छोड़ देगा। ठीक है, पोल्यूशन। ठीक है, मरीन पोल्यूशन में हमने जो पढ़ा होगा आपने कि मरीन पोल्यूशन जो है, जो मरीन प्लास्टिक वगैरह जो भी
जितने भी टाइप के मरीन पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि ओवर एक्सपोजर टू द सन रेज कैन ऑल्सो कॉज एल्गी टू लिव। ठीक है, तो ओवर एक्सपोजर टू सन मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो अलगी है जिसको जितना सनलाइट चाहिए, जितना सनरेज चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया तो वो क्या करेगी, उसको कोरल क्या करेगा, वो जूजेंटेली वो अलगी को छोड़ देगा अपने बॉडी से। ठीक है, हो गया कोरल ब्लीचिंग। अब लॉस ऑफ अलगी कॉजेज कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, जब अलगी लॉस हो जाए, अलगी को छोड़ देगा, वो अपने खुद के टेंटेकल से अलगी को जब छोड़ देगा तो क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगा। ब्लीचिंग मतलब मर जाना। ठीक है, तो ब्लीच कोरल विल इवेंचुअली डाई इफ दे डोंट रीगेन अलगी। अब इसके पास एक और चांस होता है कि सरवाइव करने का, अगर वो अलगी छोड़ दिया है तो अगर वो कोरल अपने पहले वाले कंडीशन में फिर से आ जाए किसी कारण, मतलब जितना सनलाइट चाहिए था उतना मिल रहा है उसको, जितना हीट चाहिए था उतना मिल रहा है, जितना वाटर का पीएच ज़रूरी है उतना सब फिर से, मतलब अलगी ने छोड़ने के बाद फिर से अगर पहले वाले कंडीशन में आ गया तो वो अलगी सर्वाइव फिर से कर सकती है और फिर से कोरल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये था कोरल ब्लीचिंग, लास्ट का पार्ट था। ठीक है, तो ओके, सो धन्यवाद, थैंक यू। सो अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नए नए वीडियोस, ऐसे ही नए नए वीडियोस और नए नए जो डाउट्स आते रहेंगे उसमें मैं बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।